3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हारने के बाद भी आज हम वहां पे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि ये सफर कब खत्म होगा, ये इंतजार कब खत्म होगा। ये पाकिस्तान के लिए दिल जलाने वाली खबर सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान की 25 से 28 करोड़ आबादी का खेल के एतबार से एक ही फोकस है, वो है क्रिकेट। नौजवान, आम लोग या हुक्मरान, सबका तवज्जो जो है वो क्रिकेट पे रहता है। दूसरी खेलें हैं सीधा सीधा, मगर क्रिकेट ही सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है। और अमूमन दूसरे खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो गिला करते हैं कि क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में कुछ और सोचा समझा ही नहीं जाता। ऐसा देश जिसका शुमार दुनिया की बड़ी टीमों के अंदर होता है, क्रिकेट में पाकिस्तान का शुमार अगर पहली 4 वर्ल्ड की टीमें ली जाए तो उसमें कहीं ना कहीं से आएगा। और ऐसा देश अगर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहा पिछले 28 वर्षों में, तो ये बाइस नदामत या बाइस शर्मिंदगी तो जरूर है। यार पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव समथिंग इन दिस टेस्ट मैच, और लग रहा था कि जो भी लीड पाकिस्तान ने हासिल की है, लग रहा था कि पाकिस्तान उस लीड को आगे कैपिटलाइज करेगा और बढ़ाएगा और पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच में स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ऐसा अगेन पाकिस्तान की बल्लेबाजी बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान की अप्रोच और पाकिस्तान का माइंडसेट जो है वो एक्सपोज हुआ है। थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में आज उतरी थी। पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाता है जलील होकर पाकिस्तान जो वापस आता है। पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता है कुछ अच्छा महसूस नहीं करता। वहां जाकर आजकल बड़ा चला होता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है वो अच्छा महसूस नहीं करता। हम सोच रहे थे कि यार कोई इनोवेशन आ जाएगी, कोई नई टीम होगी, कोई नए कैप्टन है, किसी तरीके से कोई नई इनोवेशन लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई जब आप एक टीम से इतने सालों से ना आप उसको होम पे हरा रहे हो ना उसको आप अवे जाके हरा रहे हो, तो इनसे आप खेलना ही खत्म कर दो, क्योंकि आपके पास की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपसे ना हो पाएगा, वही वाली मिसाल है। इतनी पुअर परफॉर्मेंसेस। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट मैच में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली, जहां पर ऑस्ट्रेलिया 115 रन का स्कोर चौथे दिन पर चेस करने को आया और इस स्कोर को उन्होंने 2 विकेट खोकर ही बना लिए, जहां पर डेविड वार्नर ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने हिस्ट्री को कायम रखा, क्योंकि पिछले 28 साल से एक भी ऐसी पाकिस्तानी टीम नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक सिंगल टेस्ट मैच जीती हो। वहीं पर ये ऑस्ट्रेलिया की 17वीं जीत है पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 28 साल में। इसका मतलब ये है कि जितने भी बार पाकिस्तान की टीम पिछले 28 साल में ऑस्ट्रेलिया का दौरा की है, वो हर एक मैच हारी है और वो ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टक्कर नहीं दे पाई। पर ये टीम तो पूरी नहीं थी, पर पिछले जितने भी दौरे थे उनमें बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक जैसे प्लेयर। पर फिर भी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पा रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाती है वैसे ही पाकिस्तान का मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर ही नहीं दे पा रही। अब तो ये बात हो गई कि बाहर की टीम भी पाकिस्तान में ही जाकर हरा जाती है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पिछला दौरा ऐसा था कि उन्होंने पाकिस्तान को उनके ही ग्राउंड में जाकर हराया और इंग्लैंड ने भी वही दोहराया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम बाहर तो छोड़ो, घर में भी बाहरी देशों के मुकाबले नहीं कर पा रही है और पाकिस्तान का टेस्ट स्तर दिन ब दिन गिरते जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी नहीं है जो कि ध्यान देने को तैयार है। हर एक जन और हर एक प्लेयर T20 खेलने के ही पीछे है और इसलिए आप देख सकते हैं कि हारिस रऊफ ने इस टेस्ट सीरीज में ही खेलने से इनकार कर दिया था। तो क्या कभी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में आने वाले दिनों में अच्छा कर पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इस तरीके से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा से होता है कि पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता है, पाकिस्तान के लिए ये टूर जो है वो इंतहाई दुश्वार गुजरता है।
बड़ी मुश्किलात के साथ पाकिस्तान के लिए दौरा जो है वो खत्म होता है और एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किलात के बाद ये दौरा जो है खत्म हुआ और पाकिस्तान के लिए स्टोरी इंतहाई बुरी रही। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में फिर से एक टेस्ट मैच भी ना जीत सका। तीनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाता है जलील होकर पाकिस्तान जो वापस आता है। पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता है कुछ अच्छा महसूस नहीं करता वहां जाकर। आजकल बड़ा चला होता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है वो अच्छा महसूस नहीं करता। हम सोच रहे थे कि यार कोई इनोवेशन आ जाएगी, कोई नई टीम होगी, कोई नए कैप्टन है, किसी तरीके से कोई नई इनोवेशन लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई जब आप एक टीम से इतने सालों से ना आप उसको होम पे हरा रहे हो ना उसको आप अवे जाके हरा रहे हो, तो इनसे आप खेलना ही खत्म कर दो, क्योंकि आपके पास की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपसे ना हो पाएगा, वही वाली मिसाल है। इतनी पुअर परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी हमने उम्मीद लगाई हुई थी शायद आमिर जमाल और वो रिजवान वो कुछ कर ले, लेकिन उन बेचारों को क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है, उनका बिल्कुल भी किसी किस्म का कसूर नहीं है। क्यों वो कुछ करे? उन्होंने ठेका दिया हुआ है कि हर दफा रिजवान रन करेगा, हर बार आमिर जमाल रन करेगा। क्यों भाई? इन दोनों का ही ठेका है। बाकी की तरह बाबर कहां है, वो आपका शान मसूद कहां है? कौन रन करेगा? वो ऊपर से क्यों नहीं रन करते? अगर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहा पिछले 28 वर्षों में, तो ये बाइसे नदामत या बाइसे शर्मिंदगी तो जरूर है। और इसमें बहुत सी चीजें ढूंढनी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ऐसा इतना लंबा सफर क्यों कर रहा है एक जीत की तलाश में। आखिरी बार इस सिडनी के मैदान में पाकिस्तान जीता, मगर उसके बाद से कहानी पाकिस्तान के हक में आई नहीं। उसके इस पूरे बीच में हमारे पास वसीम अकरम भी थे, शोएब अख्तर भी थे, मोहम्मद आसिफ भी थे और भी बड़े बड़े बल्लेबाज और बॉलर्स के नाम सामने आए, मगर हम एक जीत को नहीं तलाश कर सके। इस टूर की अगर हम टिपिकल बात करें तो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेले, पर तो पाकिस्तान बासानी हारा। बट मुझे लगता है कि एमसीजी और एससीजी यानी ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ये 2 मैदान ऐसे थे जहां पाकिस्तान खुद जीती हुई बाजी को हारा, जहां पाकिस्तान के पास रास्ते थे कि पाकिस्तान जीत सकता है। आप कभी भी कुछ बड़ा इवेंट उठा लें, लाइक वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी किसी भी इवेंट, उसमें होता है कि नॉकआउट स्टेज में हम आज तक ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए हैं। उम्मीद जाग पड़ी थी कि यार पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव समथिंग इन दिस टेस्ट मैच, और लग रहा था कि जो भी लीड पाकिस्तान ने हासिल की है, लग रहा था कि पाकिस्तान उस लीड को आगे कैपिटलाइज करेगा और बढ़ाएगा और पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच में स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ऐसा अगेन पाकिस्तान की बल्लेबाजी बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान की अप्रोच और पाकिस्तान का माइंडसेट जो है वो एक्सपोज हुआ है। थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में आज उतरी थी, अनलाइकली कि जो इससे पहले पाकिस्तान ने इनिंग्स खेली, जिस तरह से शान मसूद खेले पिछली इनिंग्स में, और उसके बाद फिर रिजवान खेले, सलमान अली आगा खेले, फिर आमिर जमाल खेले, एवरीवन वाज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर आज ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम एक शेल में चली गई, एक खोल में चली गई है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों से कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आई सिवाय साइम अयूब के, जिन्होंने आज कुछ पॉजिटिविटी दिखाई और आज उन्होंने दिखाया भी कि वो एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनके अंदर टैलेंट है, दमखम है। नहीं वो अब क्या करते 67 में जब 7 आउट है उसके बाद वो कितना रन कराते, और उम्मीद यही थी सुबह सुबह जब आए थोड़ा बहुत एक आध दोनों ने चौके चुके मारे, लेकिन उसके बाद दोनों आउट हो गए और 130 का पाकिस्तान का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। इवन आते साथ साजिद ने विकेट ली, शायद ऐसा लगा कि 1-2 और विकेट लगा के कुछ ऑस्ट्रेलिया पे, ये तो फिर भी था कि ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट करेगा, लेकिन शायद एक आध और विकेट लगा के कुछ मैच में शायद जान डाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो होता है वही हुआ हमेशा से। इस बार तो वो भी नहीं हुआ कि सिडनी में आप कुछ ज्यादा फाइट बैक कर सको, और पाकिस्तान को एक बार फिर बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हुई, और उसके साथ ही ये पेनफुल और दर्दनाक ऑस्ट्रेलिया का दौरा फाइनली खुदा करके खत्म हुआ। पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 3-0 से कोई इससे ज्यादा ना सोचा था, मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। एक मैच भी आप बराबर नहीं कर पाते, पिछली बार भी गए यही हुआ, फिर हुआ यही हुआ। बात यह है कि आपने कभी तैयारी ही नहीं की। साउथ शकील टुक की अप्रोच से गए, बाबर आजम का पूरा फ्लॉप दौरा रहा, हसन अली साहब को विकेट ही नहीं मिलती थी, पता नहीं क्या रोल था उनका। ठीक है, मीर हमजा ने एक वो मैच में ट्रेविस हेड वार्नर वगैरह को आउट किया था, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। बाकी भी आप देख लो तो आगा सलमान की भी अगर आप देखो तो एक आध टेस्ट में रन बनाए उन्होंने, ठीक है, इस मैच में विकेट भी ले ली, एक इनिंग में रन 50 भी बना ली। उसके अलावा मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंस आपको कहीं से नजर नहीं आया। अब्दुल्ला शफी को देख लो, दोनों इनिंग में 0-0 उनको डक मिले हैं।